साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NCERT सॉल्यूशन कक्षा 6 विषय विज्ञान के चैप्टर संख्या 14 जल। तो साथियों, चैप्टर के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं अभ्यास, उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो साथियों, समय को ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के पश्चात जो आंसर बनते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है, जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को वाष्पन कहते हैं। जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं। 1 वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होना उस क्षेत्र को सूखा लाता है। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है। इस प्रकार हमने जो रेड मार्क किए हैं वो रिक्त स्थानों की पूर्ति हैं। अगला प्रश्न है साथियों, नीचे लिखे में से प्रत्येक का क्या यह वाष्पन या संघनन के कारण से है। तो यहाँ पर जो वाष्पन है उसको वाष्पन बताना है और जो संघनन है उसको संघनन बताना है। तो आंसर में इस प्रकार लिखेंगे। पहला है, ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना संघनन है। तो यहाँ पर लिखेंगे संघनन। अगला है, गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप को ऊपर उठाना वाष्पीकरण लिखेंगे। सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना संघनन। गीले कपड़े से पहुंचने के बाद श्याम पट्ट कुछ समय बाद सूख जाता है, ये वाष्पीकरण हुआ। गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उड़ना वाष्पीकरण, इस प्रकार लिखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो सत्य है उसको हमें लिखना है सत्य और जो असत्य है उसको लिखना है असत्य। तो इस प्रकार लिखेंगे। पहला है, वायु में जल वाष्प केवल मानसून के समय में उपस्थित रहती हैं, ये कथन असत्य है। अगला है, जल महासागरों, नदियों तथा झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता, यह कथन असत्य है। अगला है, जल के जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है, यह कथन सत्य है। जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है, यह कथन असत्य है। और अगला है, वायु की ऊपरी परतों में जहाँ यह अधिक ठंडी होती हैं, जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएं बनाती हैं, यह कथन सत्य है। इस प्रकार सत्य लिखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। प्रश्न है, मान लीजिए कि आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन शीघ्र सुखाना चाहते हैं। क्या इसे किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर रखने पर इस कार्य में सहायता मिलेगी? यदि हाँ तो कैसे? आंसर में लिखेंगे हाँ, स्कूल यूनिफॉर्म को जल्दी सुखाने के लिए इसे अंगीठी या हीटर के पास फैलाने से मदद मिलेगी। अंगीठी या हीटर गर्मी प्रदान करता है जिससे वाष्पीकरण दर बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप स्कूल की वर्दी जल्दी सूख जाएगी। अगला प्रश्न है, एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर के से निकालिए और इसे मेज़ पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की बूंदें देखेंगे। क्यों? आंसर लिखेंगे, ऐसा संघनन प्रक्रिया के कारण होता है। बोतल के आसपास कम तापमान के कारण जल वाष्प संघनित हो जाती हैं और पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। इसलिए जल की ठंडी बोतल फ्रिज से निकालकर बाहर रखने पर कुछ समय बाद बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, चश्मों के लेंस साफ करने के लिए लोग उस पर फेंक मारते हैं तो लेंस भीग जाते हैं। लेंस क्यों भीग जाते हैं समझाइए? आंसर लिखेंगे, क्योंकि जब हम लेंस साफ करने के लिए उस पर फूंक मारते हैं तो हमारे द्वारा मारी गई फूंक में वायु के साथ जल वाष्प भी होती हैं जो शीशे के संपर्क में आते ही पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाती हैं और जिससे लेंस भीग जाता है। अगला प्रश्न है, सूखा कब पड़ता है? तो आंसर लिखेंगे, सूखा एक ऐसी घटना है जो वर्षा जल की कमी के कारण उत्पन्न होती है। यह उन स्थानों पर होता है जहां वर्षा की कमी होती है। इस स्थिति में भूमिगत जल का स्तर भी कम हो जाता है और जीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, बादल कैसे बनते हैं? आंसर लिखेंगे, पृथ्वी पर मौजूद जल वाष्पीकरण के कारण जलवाष्प बनता है। फिर जलवाष्प हवा में मिल जाती हैं जो तापमान में वृद्धि के कारण जलवाष्प की ओर ऊपर की ओर ले चकर जाती हैं। अधिक ऊंचाई पर जलवाष्प का तापमान कम हो जाता है और जो ठंडा होने पर हवा में पानी की बूंदें बनाता है जिन्हें हम बादल कहते हैं। तो साथियों, इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। साथियों, यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर के इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।